हमें ऐसा न करने के लिए कहा था, या वही है जो उन्होंने मुझे आपसे कहने के लिए कहा है। एसईसी का मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन वह आप सभी को यह भी याद दिलाना चाहते थे कि इम्पैसिव और नई दिशा न तो रुकी है और न ही धीमी हुई है, बल्कि आगे बढ़ रही है। ये कभी नहीं रुकी। कृपया विवरण न पूछे। मैं देखता हूं कि लोग विवरण और ऐसी अजीब बातें पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, ये उनकी चिंता है, हम किसी भी हाल में आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, ये एक बात है। साथ ही इस हफ्ते उनका शेड्यूल बेहद व्यस्त है, और जब वह मुझसे बात करते हैं तो मैं यह महसूस कर सकता हूं। तो मैंने उनसे भारतीय वेबिनार के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, हम अभी भी इसे करेंगे, यह एक स्पष्टीकरण वेबिनार होगा, लेकिन इस हफ्ते नहीं। वह पूरी तरह व्यस्त है, जैसा कि वह खुद कहते हैं। वह पूरी तरह से मीटिंग्स और बाकी सब चीजों में व्यस्त हैं। हम सभी के लिए काम कर रहे हैं, तो वे खुद भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें गला खराब है, खांसी है, और वह कहते हैं, बात तुम सुन सकते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें खांसते हुए सुन सकता हूँ, तुम मुझसे भी ज्यादा बीमार लग रहे हो। तो मैंने कहा, मैं तुम्हारा नाम प्रार्थना सूची में डाल रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उम्मीद है उनकी प्रार्थनाएं मुझे जल्दी ठीक कर देंगी। लेकिन वह रुके नहीं है, वह रुक नहीं रहे हैं। वह अब भी अपना रोज का सारा काम कर रहे हैं। अब मुझे फिर से चैट पे लौटने दो। तो यही सब चल रहा है। हमें भाई मार्टी के लिए प्रार्थनाएं चाहिए। सूची में जितने भी लोग हैं, अशमुफारा, उन्होंने मुझसे कहा, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, और कभी भी कुछ भी इम्पैसिव या नई दिशा को रोकने के लिए नहीं कहा गया है, न ही कुछ रुका है। वह सच में चाहता है कि आप ये बात फिर से सुने। माफ कीजिएगा। तो उन्होंने कहा, सकारात्मक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। ये मुझे जो करना है वह करने दो। फिर से वह बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह कहते हैं, मुझे आगे बढ़ते रहना है। मैं जो कर रहा हूं उसे सिर्फ इसलिए नहीं रोकना चाहता क्योंकि मुझे हल्की सी खांसी है, और वह है अशमुफारा। वह भी आप जानते हैं मार्टी को लेकर चिंतित है। हमने मार्टी के बारे में काफी चर्चा की, और जैसा कि मैंने कहा, मार्टी आज सुबह उस प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें यह प्रक्रिया 3-4 हफ्ते पहले ही कर देनी चाहिए थी। इससे हमें उसके दिल में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में सब पता चल जाएगा। और सबसे मुख्य बात यह है कि हमें उसकी सांस लेने की समस्या को ठीक करना है, और एक बार जब वे इसका पता लगा लेंगे, मुझे लगता है कि वे आज के बाद इसका पता लगा लेंगे, तो उसे स्थिर कर देंगे, और फिर वह इस थेरेपी प्रक्रिया में जा सके। यह वाकई बहुत अच्छा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखने की है कि यह रुका नहीं है, और वह लोगों के बारे में जानता है, क्योंकि वे भी उसे भेजे जा रहे हैं। उसने कहा, विवरणों की चिंता मत करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम मजबूती, ऊंचाई, गर्व और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हर चीज पर लगातार काम हो रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं, आप जानते हैं वह क्या कर रहा है? खैर, वह बहुत कुछ कर रहा है। क्या मैं आपको ये समझा सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जान लें, मैं यहाँ आपको बताने के लिए हूँ। सोमदी हर दिन 9 से 8 बजे मैं और मार्टी की को उसने कभी रुकना नहीं छोड़ा है गीत का, और वह चाहे जो भी हो आगे बढ़ता रहेगा। बहुत से लोग मुझसे फिर से बेवकूफी भरे सवाल पूछ रहे थे भविष्य की चीजों के बारे में। खैर, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब तब मिलेगा जब ऐश मुफारा बताएंगे कि असल में क्या हो रहा है, अगला कदम क्या है। पेज 4 कोई पेज 4 नहीं है। इस हफ्ते कोई भारतीय वेबिनार नहीं है, और ये मुख्य रूप से उनके शेड्यूल की वजह से है। आमतौर पर मैं उनसे यहाँ वहां बात कर सकता हूँ, और वह आमतौर पर रात को देर तक इंतजार करते हैं। कल उन्होंने मुझे काफी जल्दी पकड़ लिया, जो अच्छा था, और मैं पिछवाड़े में था, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ सीधे, तेज और जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, और वह बस चाहते हैं कि सभी लोग प्रार्थनाएं जारी रखें, और उनके परिवार, उनकी टीमों के लिए की गई सभी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। और वह बार बार मुझे कहते हैं, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। क्रिस, उन्हें बताओ, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। डरो मत, महान चीजें आ रही हैं। हमारे सभी सपनों के लिए हमारी आशा अविचल है। बिल्कुल वांडा, बहुत ही शानदार सोच है। मुझे कल की लाइव के बाद कुछ वाकई बेहतरीन संदेश मिले। ऐश आपकी टिप्पणियां देखता है, वो आपकी टिप्पणियां पढ़ते भी हैं। इसे याद रखें, तो आप वहां ऐश को हेलो कह सकते हैं, और हमारे भाई मार्टी भी ऐसा ही करते हैं। हम दोनों के लिए दुआ कर रहे हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं आज खुश हूं क्योंकि मैं मार्टी की इस जांच का काफी समय से इंतजार कर रहा था, और
यह उन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिसे वह देखेगा, क्योंकि अब वे पता लगा पाएंगे कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन वह काफी अच्छे मूड में है। बेशक वह परेशान है क्योंकि वह वहां है, उसे वहां रहना पसंद नहीं है, लेकिन वह जानता है कि उसे वहां रहना जरूरी है। माइकल क्या कहते हैं? ऐश हमारे लिए सब कुछ रणनीतिक, सुरक्षित, बुद्धिमानी और समझदारी से कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुख्य बात है। हम बहुत भाग्यशाली और लाडले हैं कि हमें यह खास समयरहित अनुभव मिला है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ऐश। बिल्कुल सही। वो बस चलता रहता है, चाहे उनके सामने कुछ भी आ जाए। वह या तो उसे पार कर लेते हैं या फिर उससे धक्का देकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें बस यह नहीं चाहिए कि लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कहें जिनके बारे में उन्हें खुद कोई जानकारी नहीं है। लोग अदालतों में चल रही दूसरी चीजें भी साझा कर रहे हैं। ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने सख्ती से सचमुच कहा है, यह क्या है, ये मेरे बारे में है, ये मेरी जिंदगी के बारे में है, ये मेरी आजीविका के बारे में है। चर्ट, मुझे इसकी चिंता करने दो, लेकिन यह हमें रोकने वाला नहीं है। वे आगे बढ़ते रहेंगे और मुझे इसके लिए उन पर बहुत सम्मान है कि उन्होंने कहा इसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यह उन पर और उनकी पत्नी पर अब तक की सबसे बेवकूफी भरी चीजों के लिए निशाना साधना है। और जब यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि इसकी वजह ये थोड़ा आगे बढ़ गया या ये चलता रहा, क्योंकि वे यह महीने में 1 या 2 बार करते हैं। और उस मीटिंग के लिए कुछ लोग शहर में नहीं थे, तो उन्होंने कहा किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, यह लिया ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। यह क्या है? कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है कि कुछ लोगों की अज्ञानता जो यह भी नहीं जानते कि इम्पैसिव क्या है। मिस्टर ऐश मुफारा ने कई बार कहा है कि कोई भी इंसान जिसे औरत ने जन्म दिया है इम्पैसिव को रोक नहीं सकता। ओह बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने यह कई बार कहा है। आप जानते हैं, न्यू डायरेक्शन के बारे में सोचकर आज भी मुझे सिहरन होती है, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह उसके होने का इंतजार कर रहा हूँ। आपको मुझे रोज बताने की जरूरत नहीं है। मुझे हर दिन संदेश मिलते हैं, क्रिस मैं मुसीबत में हूँ, मुझे मदद चाहिए, हमें इसे शुरू करना है। मैंने कल इस बारे में बताया था कि ऐश किसी एक व्यक्ति के लिए इसे बस हटा नहीं देगा। और यह सही नहीं है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, ये बिल्कुल परफेक्ट। और यही सबसे अच्छी बात है, यही सबसे अच्छी खबर है जो आप उससे सुन सकते हैं। मैं बस ऐसा नहीं कर सकता दोस्तों, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ अपनी जगह पर हो, हर आई पर बिंदी और हर टी पर क्रॉस हो। पिछले 7-8 सालों में उन्होंने जिन सभी चीजों के बारे में बात की है, वह उन्हें लागू करना चाहते हैं। हम ऐसी स्थिति में थे जहां चीजें वहां नहीं जा रही थी जहां वे चाहते थे। और यहां मैं खुद को दोहरा रहा हूं, मुझे खुद को दोहराना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा याद दिलाने वाला है कि उन्होंने इसे पकड़ा, उन्होंने इसे रोका। हमें पता है कि हमारे यहाँ कुछ बुरी चोरी चल रही थी, हो रही थी। उन्होंने उस पर रोक लगा दी। उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ी जो जाहिर है संस्थापकों को खुश नहीं करती थी, ताकि वह इसे रोक सके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप खुश होंगे। उन्होंने जो कुछ भी किया वह सब हमारे भले के लिए एक वजह से किया। ये उनके बारे में नहीं था, लेकिन वह कहते हैं यह मेरी प्रतिष्ठा है। तो ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है, सोचिए अगर आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे वह काम पर हो और परिवार में हो, आप उसे सही तरीके से करना चाहेंगे। आप उसे जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करना चाहेंगे। हर चिंता में मुझे पता है कि भगवान कंपनी में भाई सीईओ ऐश मुफारे और उनकी पत्नी व परिवार की मदद कर रहे हैं। ये दुनिया इसकी जरूरत है, जिससे हमारी दुनिया हर तरफ से बेहतर हो, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक शांतिपूर्ण और अधिक समान हो। मुझे आपसे पूरी तरह सहमति है शहरी। आप जानते हैं, और अगर आप प्रार्थना करने जा रहे हैं तो मैं आज पढ़ और सुन रहा था, मैंने उन्हें अपने फेसबुक पर डाला, डेव रोजेस की। तो अगर आप सुन रहे हैं तो यह साहसिक प्रार्थना करने के बारे में है। आप जानते हैं भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं। वो हमेशा तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन वो कहते हैं साहसिक प्रार्थना करो, बड़ी प्रार्थना करो, मुझसे चीजें मांगो। वो इसलिए नहीं कि आपको उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। यही बात है। ऐश मुफारे भी ऐसे ही हैं। वो हमारे सभी जीवन में खुशी लाने के लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा करना बंद नहीं किया है। क्या उनके बारे में बुरी बातें कही जाती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन अधिकतर वो ऐसा करते हैं। और आपको बस उन बातों से दूर रहना चाहिए। देखिए, जैसा बाइबल कहती है, दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है कि उन्होंने दूसरा गाल आगे किया। अरे
एसईसी की चिंता मत करो। वह बार बार कहते हैं, मुझे नहीं पता लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। आयरीन सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। मुझे तो समझ भी नहीं आता कि लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, समझे। और मैंने उनसे कहा, ऐश आखिरी बार लोग कब सुने थे? लोग हमेशा नहीं सुनते हैं। अहम, आपके स्कूल या काम पर आपके बॉस या आपके टीचर्स ने आपको बड़े होते समय कितनी बार यह बात कही थी? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसके लिए बेहद उत्साहित हूं। क्या हमारे पास कुछ है? देखिए, मेरे लिए इस समय सबसे बड़ा झटका लोगों की सेहत है। मैं चाहता हूं कि लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे जो कुछ भी उनके रास्ते में आ रहा है उसका आनंद ले सके। मेरी पहले से ही बड़ी साहसी प्रार्थनाएं और बड़ी साहसी आस्था है कि ऐश मुफारे इसे जरूर सफल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान निश्चित रूप से उनके साथ है। जैसा कि शैरी कह रही थी, वह इसमें विश्वास करती है, उनसे बात करती है, उनकी मदद करती है, चाहे वह ऊपर हो या नीचे। भगवान उनके लिए हमेशा है, और जब सबसे बुरा समय आता है तब कभी कभी भगवान ही उन्हें संभालते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पूछें तो उनके लिए कोई सबसे बुरा समय नहीं है। मेरे लिए सब कुछ एक सीखने का अनुभव रहा है। चाहे मैं किसी भी दीवार से टकराया या किसी बुरे इंसान ने उसके साथ कुछ भी किया, इससे वह और भी समझदार, बुद्धिमान बन गया है, और इसने उसकी दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। लोगों पर भरोसा करना जरूरी है। अरे आप जानते हैं, और मेरे बॉस मुझसे कहा करते थे, क्रिस विश्वास करो, माफ करना और सत्यापित करो। भरोसा करो और जांचो, दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द। इसका मतलब क्या है? खैर, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से जाकर देखना चाहता हूं कि क्या यह सही तरीके से किया जा रहा है। यही यश मुफारे कर रहे हैं। उनकी नई टेक टीम शानदार है। अब उन पर भरोसा करते हैं, और कभी कभी वे कहते हैं कि वे मुझसे भी आगे हैं। वे ऐसे काम कर रहे हैं जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, और ये लोग निश्चित रूप से उसी दिशा में हैं जो कुछ भी हो रहा है, और मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अपने छोटे से दायरे, अपने व्यवसाय या अपने परिवार में ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं जो वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, तो कहें, हमें इसे बेहतर बनाना है। हाँ, हमें यह जरूर करना चाहिए, और यही ये लोग करते हैं। अर्श कहते हैं कि कभी कभी वह हैरान रह जाते हैं, जैसे, वाह, मैं तो अभी तुम्हें यही बताने वाला था। ठीक है, हम इसे ठीक करने वाले हैं, इसे बेहतर बनाएंगे, इसे मजबूत बनाएंगे, इसे तेज बनाएंगे, और जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह हमारे लिए है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे हम सभी को याद रखना चाहिए। अगर गीक आप नकारात्मक सोच वाले हैं तो जाइए, कुछ कीजिए, जाइए, कुछ कीजिए। अगर आपका जीवन ही उन लोगों के प्रति कठोर और आक्रामक रहने में है जो एक बेहतर जीवन में विश्वास रखते हैं, तो कृपया जाइए, कुछ और कीजिए। मेरे पास ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन में समय नहीं है। उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आपको हर चीज के लिए टोकें और बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। उनकी राय ही सब कुछ है। नहीं, आपकी भी एक राय है। आपकी राय निश्चित रूप से मायने रखती है, लेकिन अगर आप इसे किसी अलग या नकारात्मक तरीके से करने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं, आज सुबह मुझे जो संदेश मिला, मुझे मदद चाहिए। उसे यह शुरू करना ही होगा क्रिस, उसे यह शुरू करना ही होगा। वह जानता है कि उसे यह करना है, लेकिन वह इसे सही तरीके से करना चाहता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया में आप खुद का प्रचार करना शुरू करते हैं। ऐश इस कंपनी का प्रचार बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन अब उनका आत्मविश्वास आपकी कल्पना से भी ऊपर है, और अब वह बड़े बड़े मार्केटर्स को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, अब ये मेरे पास है, अब मुझे ठीक ठीक पता है, मैं लोगों को आमंत्रित करना शुरू कर सकता हूं। और आप जानते हैं, ऐश मुफारे सिर्फ किसी छोटे मार्केटर को नहीं जानते। जिन लोगों को वह जानते हैं, वे लोग सालों से इंटरनेट पर काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि आप इसे समझते हैं या नहीं, लेकिन यह हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, और इसे बनाए रखें। ठीक है, और क्या कह रहे हैं सभी लोग? अरे रिक बस, नमस्ते ऐश, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। हमारे और मानवता के लिए जो कुछ भी आप करते हैं उसके लिए धन्यवाद। और ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ किसी का धन्यवाद करना। मेरे लिए मैं अपने बॉस से कहता था, सिर्फ आपको बताने के लिए मेरे लिए धन्यवाद बहुत मायने रखता है, बहुत दूर तक जाता है। और मेरे बॉस जानते थे कि जब मैं ये कहता था तो मेरा क्या मतलब होता। अगर मैं कुछ अच्छा नहीं करता तो कृपया मुझे बता दें। मैंने कहा, हमेशा अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे डांटने की जरूरत है तो जरूर करें। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो बस इतना कह दें, धन्यवाद क्रिस, और बस। ये बहुत मायने रखता है, ये भी लोगों को अच्छा महसूस कराता है ना? अगर आप काम पर हैं और कोई ऐसा है जिसने सबके लिए चीजें आसान या बेहतर बना दी हैं, तो उनका धन्यवाद करें।